खवातीनो हजरात, आपका खैर मकदम है। देखिए कारनामा जादुई ट्रम्पेट का। इस कदीम डिवाइस की मदद से मैं अपने असिस्टेंट को ऊपर उठा दूंगा। तो दिल थाम कर देखिए, मेरा हुक्म है, तुम इसे बजाओ। जोर से, फिर से करो, जोर से। जितना जोर से बजाओगे और ऊपर उठोगे, और जोर से बजाओ। ये ट्रिक तो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। शो में महज 3 दिन ही बचे हैं और हमारी कोई तैयारी नहीं हुई है। तुम्हें कुछ करना होगा खलील। तुम्हें कोई और मैजिक ट्रिक ढूंढनी होगी, वरना हम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, घबराओ मत। मैं कुछ नया सोचता हूँ। तुम सोचोगे एक कमाल की ट्रिक खलील? हाँ, मैं जरूर लाऊंगा। मुझे जाने दो, मुझे थोड़ी खुली हवा में जाने दो। मुझे यकीन है कि कुछ जरूर होगा। ये क्या है? ये साइंस फेयर के लिए टेलीपोर्टेशन के प्लान हैं। मैं इजाद कर रहा हूँ। ये क्या है? टेलीपोर्टेशन डिवाइस। क्या सच में? ये 2 घेरे टेलीपोर्टेशन डिवाइस कैसे हो सकते हैं? ये बेहतरीन लाइट वेट मेटेलिक अलॉय से बने हैं। मैं दिखाता हूँ। इन्हें फर्श पर रखो और फिर देखो। ठीक है, अब घेरे में आ जाओ। कमाल है। बढ़िया। अब बताओ मैं क्या करूं? उसे अच्छी ट्रिक चाहिए। क्या तरकीबें आसमान से गिरती हैं? जितना ही मैं इस नंबर को बढ़ाऊंगा, चुंबक उतना ही ताकतवर होता जाएगा। बहुत खूब। बढ़िया। आओ देखे। बहुत ही दिलचस्प है ना? ये तो काफी ज्यादा दिलचस्प है। नहीं, ये साल मेरी फतेह का साल होगा। अब मेरी बारी है। मैं मंसूर को अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा। हाँ। अभी इसे टेस्ट नहीं किया है। तुम्हें यकीन है कि ये वाकई काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। देखो, पहला घेरा वहाँ है प्लेटफॉर्म के स्टेज पर, और दूसरा घेरा यहाँ। और तुम पहले वाले घेरे में जाओगे और फिर बैक स्टेज पर टेलीपोर्ट होगे। मैं तमाशबीनों से कहूंगा कि तुम गायब हो गए, और फिर तुम जो पहला वाला घेरा है उसमें आ जाओगे। हाँ। मैं तमाशबीनों से कहूंगा कि तुम फिर से आ गए। जादू, कमाल, चलो जाओ। खवातीनो हजरात, तैयार हो जाइए एक और बेहतरीन करिश्मे के लिए। एक ऐसा जादू जो आपने स्टेज पर नहीं देखा होगा। गायब होगा एक शख्स। इस काम में मेरी मदद करेगा मेरा बेहतरीन असिस्टेंट, जो मेरा एक बेहतरीन दोस्त भी है, खलील। तैयार? तैयार। तो शुरू करें। हाँ? मैंने सुना तुमने कहा खवातीनो हजरात। क्या उसने कर दिखाया? क्या वो गया? वो गायब हुआ? चलो चिलमन के पीछे देखते हैं। साबित करने के लिए बस एक नजर ही काफी है। आओ। लगता है वो एक मोटे लड़के में बदल गया। मोटा? मैं मोटा नहीं, तगड़ा हूँ। और अब पूरी तरह गायब होने के लिए उबैद कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? ये क्या हो रहा है? ठहरो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वाकई नहीं पता? दोस्तों,
लगता है मैं समझ गया हूँ। मुझे ये बटन दबाना है और वह नमूदार हो जाएगा। दूसरा घेरा कहाँ है? उन्हें पकड़ो। रुक जाओ। वापस आओ। हाँ। उबैद, हाँ? अब मैं कहाँ हूँ? सवाल ये है, तारिक, जमाल और जमील कहाँ चले गए? हाँ सही है हजरीन, बिल्कुल सही। एक के बदले में 3 नमूदार हुए। ये कौन है आपको ताज्जुब होगा। ये तीनों आए कहाँ से? आपको जवाब मिलेगा जब जनाब ट्रेड यहाँ नमूदार होंगे। वो आता ही होगा। हाँ, ये ऐसे काम करता है। ये एक ऐप है। मैं यक बयक खलील साहब के जादू के तमाशों में नमूदार हो गया। याद है ना? हाँ, अरे हाँ, वो कमाल है। लेकिन ये मेरा शो है। मैं हूँ ट्रेड द ग्रेट। मुझे अपने शो में वापस जाना है, इससे पहले कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए। तुम लोग मेरी मदद करो। ओके, हम ऐसा करेंगे कि जमील, जमाल, चलो। पकड़ो उन्हें। हाँ सही है खवातीनो हजरात पूरी तरह से गायब हो गए। तुम कहाँ चले गए ट्रेड? तुम कहाँ हो? रुको। तुम आ गए? हाँ खवातीनो हजरात, सही है। गायब हुआ शख्स नमूदार होता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो फिर से गायब हो गया। वो कहाँ होगा? अच्छा, तो ये सब हो रहा है। अब मैं समझ गया हूँ मुझे क्या करना है। जरा मुझे अपना फोन दीजिए। ठहरो, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। उठाओ इसे। मैं उठाऊं? मैं क्यों उठाऊं पर? तुम उठाओ इसे। मैं क्यों? इसे तो तुम्हें उठाना चाहिए। हाँ, लेकिन मैंने तुमसे कहा उठाने के लिए। हाँ, क्योंकि इसे उठाने को मैं तुमसे कह रहा हूँ। हाँ? मिल गया। मेरे हाथ में टेलीपोर्ट का फोन है। मुझे मिल गया। हे, ये मुझे दो। हाँ, मुझे मिल गया। हटो भी। और इस तरह मैं इस साल का साइंस फेयर जीतने वाला हूँ, पर तुम नहीं जीतोगे। नहीं। चलो देखते हैं कि कौन घेरे से निकलता है। हाँ? हाँ? जमील! चलो जल्दी, हमें फेयर में पहुंचना चाहिए। जज साहब के आने का वक्त हो चुका है। अब करो भी, जल्दी फ्लैश करो। खलील, तुम सुन रहे हो ना? टेलीपोर्ट करो। हमारा प्रोजेक्ट टेलीपोर्टेशन करके दिखाने वाला है और मदद के लिए है द ग्रेट ट्रेड। हाँ, जरा 1 मिनट। मुबारक हो, ये बहुत दिलचस्प था। हम जीत गए। क्या बात है? क्या तुम तैयार हो? तुमने मेरी बात सुनी क्यों नहीं? खवातीनो हजरात, तालियां हो जाए हमारे ट्रेड द ग्रेट के लिए। बेमिसाल बेहतरीन जादूगर, गायब होने वाला पहला शख्स।
नहीं, यहाँ पर, यहाँ, यहाँ, यहाँ पर, यहाँ पर। क्या तुम मदरसे की फुटबॉल टीम में शामिल होना चाहते हो या तुम अपने हुनर को बेहतर करके टीम में अपनी जगह पक्की करना चाहते हो? तो मेरी बात को बहुत गौर से सुनो। तो अब आपके सामने पेश है एक स्मार्ट बॉल। ये एक बॉल करती है 3 बॉल्स के काम। अपने हुनर को निखारने के लिए तुम्हें बस ये चाहिए। इसमें बहुत सारी खासियतें हैं, जैसे इसका बदलता साइज और वजन तुम्हें फुटबॉल के मैदान का माहिर बना देगा। इसकी पहली खासियत है इसका साइज आधा होकर तुम्हें ड्रिबलिंग करने और बॉल पर काबू करने में सहूलियत देता है। तुम अच्छी तरह समझ गए ना? दूसरी खासियत ये कि बड़ी और वजनी होकर शूट करने और हेडिंग करने के लिए बेहतर है। आसान लफ्जों में कहे तो ये आपको एक मुकम्मल और बेहतर खिलाड़ी बनाने के लिए काफी है। हमारा दावा है इसके बाद आप किसी भी दूसरी बॉल से नहीं खेलेंगे। तो फिर देर किस बात की, अभी खरीदिए। तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई क्या नौजवान? सुना है इस बार मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। टीम में किसी की जगह पक्की नहीं है और बेंच पे भी बैठने को नहीं मिलेगा। तुम आखिरी बार कब खेले थे? तुमने आखिरी बार प्रैक्टिस कब की थी? बताओ तुम्हारा हुनर कैसा है? कितना मादा है तुम में? तुम जानते हो तुम्हें क्या चाहिए? एक स्मार्ट बॉल। तुम्हारे पास स्मार्ट बॉल है? तुम्हारे पास स्मार्ट बॉल है? शायद हो, शायद नहीं भी। तुम्हें इससे क्या लेना देना है? मैंने खरीदने की कोशिश की थी लेकिन सब खत्म हो गई। कुछ मत कहो, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। पार्क में आके मिलना। ठीक है। क्योंकि इसकी मांग बढ़ गई है तो अब ये 50% महंगी मिलेगी, भूलना मत। सुना है इस बार मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। टीम में किसी की भी जगह पक्की नहीं है और बेंच पे भी बैठने को नहीं मिलेगा। सुनो, क्या तुम ले आए स्मार्ट? चुप रहो, उसका नाम मत लो। क्या तुम सबको बताना चाहते हो कि हमारे पास ये है? ओह ठीक है। क्या तुम लाए हो? क्या? स्मार्ट बॉल। मतलब वो चीज क्या तुम लेकर आए हो? ओह वो चीज, हाँ वो चीज मेरे पास है। तुम कौन हो? मैं उबैद हूँ। उबैद मदरसे से? हाँ वही। मैं ये बात कैसे मान लूँ? हम एक ही जमात में हैं। ओह पैसे लाए हो? हाँ ये रहे। नहीं, ये क्या कर रहे हो? पता है कितने सारे बच्चे ये खरीदना चाहते हैं। भीड़ लग जाएगी, मेरे साथ आओ। हो? सुनो, वो मेरा जेब खर्च है। चाहो तो ये सौदा खत्म कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये आखिरी स्मार्ट बॉल है। नहीं, मुझे स्मार्ट बॉल चाहिए। तुम पछताओगे नहीं, लेकिन ये वापस नहीं होगी। लेकिन ये बात तुम भूलना मत। हाँ, शुक्रिया। हाँ? हा। हा। मैंने एक और बकवास स्मार्ट बॉल एक बेवकूफ को बेच दी है ना। कमाल की बात। इसका मतलब ये है कि फुटबॉल टीम में हमारी जगह बिल्कुल पक्की हो जाएगी। हाँ, खास तौर पर जब वो बेवकूफ अपना वक्त बेवजह बर्बाद कर रहे हैं। हमारी किस्मत बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। तो अब ना स्मार्ट बॉल है और ना ही रियाज है। मुझे ना फुटबॉल टीम में जगह नहीं मिलेगी। सुनो उबैद, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मुझे शक है, तुम स्मार्ट बॉल का मुकाबला कैसे करोगे मंसूर? आसान है, अब मैं बनाऊंगा स्मार्ट बॉल 2.0। ओके, तो देखते हैं ये कितनी स्मार्ट है।
बेहतरीन। स्मार्ट बॉल की सभी खासियतों के साथ स्मार्ट बॉल 2.0 में हेडिंग प्रैक्टिस मोड मैंने बहुत अच्छे से इजाद की है। तुम्हारी बॉल ये करती है? इसमें बर्दाश्त के रियाज के लिए टर्बो मोड भी लगाया है मैंने। पता था ये नहीं कर सकती। और इसमें पेनल्टी मोड है जो गोलकीपर रियाज के लिए है। तुमने स्मार्ट बॉल कितने में खरीदी थी? तुमने असल में उसे क्या बेचा था? उसे भी वो आम सी बॉल, उस दिन जो हमने सबको बेची थी। मुझे शक है कि वो स्मार्ट बॉल वैसी नहीं है। या ये वाली। ओके, समझ गया। ये वाकई सबसे अलग है। पता लगाना ही होगा। हमें गलती से एक अपग्रेड मॉडल मिल गया होगा जो तुमने उसे बेच दिया। हमें वापस लेना होगा। इस मॉडल में सभी खासियतें मौजूद हैं, जैसे कि सिकुड़ना, ड्रिबलिंग, हुनर को काफी बेहतर बनाने के लिए। और इसमें नॉन बाउंसिंग मोड भी है जो तुम्हारी ड्रिबलिंग को बढ़ा देता है और इससे प्लेयर को खेलने में आसानी होती है। हाँ, कोशिश करो। इस बॉल का अहम हिस्सा 2.0 बॉल में थंबप्रिंट आईडी स्कैनर है, जिससे ये अपने मालिक को पहचान लेती है और उन्हीं का ही हुक्म मान लेती है और पूरा कंट्रोल प्लेयर के हाथ में होता है। क्या कहा तुमने? उन्हीं का? तुम, सालेम और मैं इस बॉल का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। क्या कोई हमारे साथ खेलना चाहेगा? यही सही मौका है। पता है तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं ये बॉल तुमसे वापस लेने आया हूँ। क्या वाकई? देखते हैं अगर तुम वो खींच सके। आराम से। फैसला लेना इस खेल का अहम हिस्सा नहीं है। मैं इसे और भारी करूंगा। हाँ, मुझे मिल गई। मेरी है। मैं लूंगा। मेरी है। मैं लूंगा। इससे मैं लूंगा। देखो, वो रहा। जल्दी करो, पकड़ो। हाँ, प्रोग्राम होने वाली थंबप्रिंट आईडी। मैं जानता था इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और अब तुम्हारी बारी। तुम यहाँ से भाग जाओ, समझे? तुम इस टीम का हिस्सा कभी नहीं बनोगे, कभी नहीं।
मैं अपनी वर्ल्ड कप एडिशन फुटबॉल के साथ खेलने का इंतजार नहीं कर सकता। जरा संभाल कर। सॉरी, लेकिन अगर तुम अपनी कीमती बॉल के लिए परेशान हो तो अच्छा होता कि तुम अपनी बॉल को अपने हाथ में ही रखते। अरे नहीं, अब हम क्या करें? फिक्र मत करो, म्युनिसिपैलिटी ने पार्क में एक फुटबॉल का मैदान बनाया है, वहीं चलकर खेलते हैं। पास करो, पास करो। यहाँ मेरी जानिब। ये मुनासिब नहीं है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? यहाँ भी वही हाल। फुटबॉल नहीं। लगता है आज का दिन ही खराब है। कोई तो जगह होगी जहाँ हम खेल पाएंगे, है ना? वहाँ मिल गई। पास करो। ओबेद, अपना जाविया बदलो, अपना कोना बचाओ। घूमने वाले शॉट को तवज्जो दो। इनमें से पहले क्या करूं? ओबेद, तुमने गोल क्यों होने दिया? इतने हुक्म दोगे तो सच कह रहा हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जगह बदल लेते हैं। तैयार? तैयार। भागो ओबेद। बहुत खूब ओबेद। फाउल। ये तो पेनल्टी है। मुझे माफ करना। देखो, तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना चाहिए। ओह, ध्यान से सुनो, मुझे सलाह नहीं चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ। नहीं, मेरी बॉल। नहीं, माफ करना। अच्छी किक मारी ओबैद। ओह, बगीचे की हालत तो देखो। मेरी बॉल कहाँ है? उसे ढूंढने में तो घंटों लग सकते हैं। तो ठीक है, अब ढूंढते हैं। चलो, अब ढूंढना शुरू करो। मैं बॉल को इधर उधर नहीं ढूंढ सकता हूँ। बगीचे के मालिक ने मुझे पकड़ लिया तो? यहाँ कोई मालिक नहीं है। अब ये मकान खाली है। मैं और सलेम अंदर जाकर देखते हैं कि कोई है तो नहीं। बेहतर, शुक्रिया। थोड़ा आगे बढ़कर देखो, क्या तुम्हें बॉल दिखाई देती है? नहीं, नहीं दिख रही। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तुम ठीक हो? हाँ, शुक्र है कि मुझे इस घास ने बचा लिया। अच्छा ठीक है, अब जरा देखो, मेरी बॉल कहीं है क्या? देखता हूँ। मुझे कुछ मिला। क्या मिला? ये। वाह, तुम बस मेरी बॉल को ढूंढो। मुझे यकीन है कि यहाँ कोई नहीं रहता, फिर भी देख लेना चाहिए। देखो। हाँ। आज तुम्हारा जायकेदार खाना बनाऊंगी। इसका क्या मतलब है मंसूर? पता नहीं, लेकिन हमें उबैद और तुर्की को वहाँ से हटने के लिए कहना होगा। तुर्की! उबैद कहाँ है? वो बॉल ढूंढ रहा है। उसे बुलाना होगा, इसमें कोई रहता है। सच में? हमने किसी को अंदर जाते हुए देखा है। हाँ, कोई बेहद डरावना। उबैद! उबैद! मुझे बॉल तो अभी तक नहीं मिली, लेकिन मुझे ये मिला है। फिक्र मत करो, वो फिर से चला गया। अब हम क्या करें? मैं और सलीम अंदर जाकर डोरबेल बजाते हैं। हम लोग? हाँ, हम दोनों। इससे वो थोड़ी देर के लिए उलझ जाएंगे। तो मुझे क्या करना होगा? उबैद को बाहर निकालो। और क्या? ठीक है, पहले हम डोरबेल बजाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमने गलती से अपनी बॉल अंदर किक कर दी। क्यों, ठीक है ना? तैयार? अब तक तो नहीं। हाँ, वो देखो। हाँ, दुएस, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बाहर कौन है? हमें निकलना चाहिए।
सुनो उबैद, हाँ, शायद तुम्हारी बॉल मिल गई। ओह, उबैद कहाँ है? वो बगीचे में है, मेरी आवाज ही नहीं सुन रहा। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। क्यों? ये खतरनाक जगह है, ये दुवैस का घर है। हाँ? मगर वो कौन है? हाँ, वो एक शैतानी औरत है जो लोगों को खाने की महक से अंदर बुलाती है, फिर उन्हें खा जाती है। उबैद, क्या हुआ? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आ जाओ, तुरंत वापस यहाँ आओ। लेकिन मुझे तुर्की की बॉल अभी तक नहीं मिली। बॉल की फिक्र मत करो। पहले कहा बॉल ढूंढो और अब कहते हो कि उबैद उस बॉल को भूल जाओ। तुम एक फैसला क्यों नहीं करते? तुम बस आ जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। लजीज खुशबू है, बेहतरीन। उबैद नहीं। क्या खुशबू है? दुवैस ने उबैद को पकड़ लिया। हाँ, अब हम क्या करने वाले हैं? उसे बचाना होगा। ओ नहीं, हमें देखना चाहिए। ठहरो, एक तरकीब है। उबैद, खैरियत से हो? हाँ, आखिर मुझे क्या होगा? हमने गिरने की आवाज सुनी। ओ, मैंने गिलास गिरा दिया। तुम लोग परेशान क्यों हो? हिफाजत के लिए। हिफाजत किससे? हिफाजत उससे। मैं तुम्हें खाऊंगी, मैं तुम्हें खाऊंगी, मैं तुम्हें खाऊंगी, तब तक मैं जायकेदार कॉफी पी लूं। ओह बच्चों, खुशामदीद। तुम खजूर खाओगे? मेरे बगीचे के हैं। शुक्रिया। मैं पिछले 2 साल से बाहर थी। तुम्हारे दोस्त ने इस बागीचे को दुरुस्त करने में मेरी मदद की। हाँ, और उसके बदले में मुझे बेहतरीन मजबूस मिलने वाले हैं। ये मेरे करीबी दोस्त हैं। ये मंसूर, ये तुर्की और सालिम, और ये खातून मेरी नई दोस्त है, मिसेस डार्विश। हाँ, लेकिन बाहर तो लिखा है कि आप दुवैस हैं। नहीं, दरअसल ये डार्विश ही है, मगर उस पर धूल जम जाने से ये दुवैस जाहिर होता है। दोस्तों, क्यों ना हम पहले बगीचा दुरुस्त कर दे और फिर साथ बैठकर हम लुफ्त उठाएंगे मजबूस का। बहुत खूब बच्चों, बागीचा खूबसूरत लग रहा है। अब अंदर आओ और खाने का लुत्फ उठाओ। तुम्हारी मदद का शुक्रिया बच्चों। चलो शुरू करें। तुम यकीनन खुश होगे जो मैंने तुम्हारी बॉल अंदर किक कर दी।
हेलो दोस्तों, तो मछली पकड़ने के लिए तैयार? मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। सबसे बड़ी मछली पकड़ूंगा। ओबेद कहाँ है? वो हमें देर ना करवा दे। वो देखो, आ गया। कैसे हो दोस्तों? हाँ? क्या? तुमने सिर पर क्या पहना है? मेरा लकी गाफिया। गाफिया लकी कैसे हो सकता है? बस है, ये मुझे सबसे ज्यादा मछली पकड़ने में मदद करेगा। ये महज गाफिया है उबैद। नहीं, ये एक लकी गाफिया है। मैं साबित कर सकता हूँ। हाँ? अरे हाँ, ये बहुत ही लकी है। हाँ? अब तुम्हें भी मुझसे इत्तेफाक होगा कि ये वाकई लकी है। मशीन जरूर खराब हो गई है। तुम्हें जो सोचना है सोचो। मुझे पता है कि मेरा गाफिया लकी है। क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? ठीक है, कर लो, मगर जरा जल्दी। हाँ? हे, मुझे भी थोड़े लक की जरूरत है। हाँ। यकीन नहीं होता, मैंने किसी को भी इस मशीन से जीतते नहीं देखा। ओबैद ने सही कहा, गाफिया वाकई लकी है। अब मेरी बारी। आज मैं लकी कैसे हो सकता हूँ? सालिम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने एक क्वाड बाइक जीत ली है। क्या? कुछ हफ्ते पहले मैं एक मुकाबले में शामिल हुआ था। इस गाफिये का शुक्रिया। उन्होंने अभी बताया कि मैं जीत। मुझे एक बार और करने दो। रुको, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। तुम्हें और कितनी बाइक्स चाहिए? छोड़ो, अब ये मुझे दे दो। तुम पीछे हटो। रुको, अभी मेरी बारी है। बस करो, तुम इसे खराब कर दोगे। रुक जाओ, कोई भी हेड लकी नहीं होता। लेकिन तुमने देखा ना अभी हमारे साथ क्या हुआ? क्या तुम लोगों को पता है, गुड लक मेहनत से और मौकों का फायदा उठाने से होता है, ना कि सिर पर कुछ पहन लेने से होता है। ये उबैद को दे दो और जल्दी मछली पकड़ने चलते हैं। हाँ, देखना दोस्तों, मेरा लकी गाफिया खुश नसीबी लाएगा। ये क्या था? लकी गाफिया। चलो उसे हासिल करें। रुको। मैं जा रहा हूँ। इसे हासिल करने का एक ही तरीका है। क्या? हमें चढ़ना होगा। हाँ, ये तो होना ही था। जितना तुमने सोचा था उससे ज्यादा ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, 3 गिनने पर हमें कूदना होगा, ठीक उस कैनोपी के ऊपर। 1, 2 और 3। तुम दोनों क्यों नहीं कूदे? ये बहुत दूर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और 1 और 2 कूदो। आदाब दादाजान। आदाब मंसूर। बाकी सब कहाँ हैं? वो सीगल के पीछे हैं, जो उबैद का गाफिया लेके उड़ गई है। खैर, इसका मतलब ज्यादा मछलियाँ पकड़ सकते हैं। आओ मंसूर, चलते हैं। ये रहा। संभल के। आगे। नहीं नहीं, अब तो है। किधर? अरे धीरे धीरे। अबे हिलना मत। मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें और कोशिश करनी होगी। रफ्तार बढ़ रही है। शुक्र है हो गया, इतना बुरा नहीं था। हमें बचाओ। हाँ? ए देखो, वो रहा। वो दूर जा रहा है। अब
अब हमें गाफिया कैसे हासिल होगा? उनके जरिए। जल्दी करो। वो देखो, वो रहा। उसकी नजर से बचकर आखिर हम वहाँ कैसे जाएं? इसके इस्तेमाल से। ठीक है, अब हम क्या करें? ऊपर उछलेंगे और गाफिया पकड़ लेंगे। 3 गिनने पर तैयार रहना दोस्तों। 1, 2, 3। ओह, हम सीकल को कभी नहीं पकड़ सकते। हेलो बच्चों। आदाब दोस्तों। ओह हेलो। वक्त कैसा गुजरा? तुम्हारे जितना तो अच्छा नहीं गुजरा। सीगल को अभी तक नहीं पकड़ पाए? नहीं। आ जाओ, हम साथ में चलकर कुछ ठंडा पीते हैं। मशीन को क्या हुआ? हाँ, इसमें कुछ खराबी है। दिन भर मुफ्त में सोडा बांटती रहती है। देखो, ये खराब मशीन है, ना कि लकी गाफिया। और इस टॉय मशीन का क्या? क्या ये भी खराब है? नहीं, वो ठीक है। मैं इसे आसान लेवल पर रखूंगा हमेशा के लिए। हाँ? शायद गाफिया वाकई लकी नहीं है। तो उस पैगाम का क्या मतलब है जिसमें बताया कि मैं जीत गया हूँ? हाँ, वो पैगाम तो तुम्हें गाफिया पहनते ही मिला था ना? महज इत्तेफाक हो सकता है। हाँ? इसमें ऐसा लिखा है कि जीत के पैगाम को तवज्जो न दें, क्योंकि वो एक गलती थी। ये सब एक धोखा था। हकीकत में ऐसा कोई इनाम नहीं है। तो अब ये आखिरी सबूत है, गाफिया बिल्कुल भी लकी नहीं था। ए, मुझे मेरा गाफिया दो। तुम्हें ये अभी भी वापस क्यों चाहिए उबैद? ये मेरे दादा जान का तोहफा है। पता नहीं मैं इसे कैसे हासिल कर पाऊंगा। उबैद, क्या तुम्हारे पास वो सिक्का है जो सोडा मशीन से मिला था? ये लो गाफिया। शुक्रिया। हमें गाफिया तो मिल गया, लेकिन हम लोग मछली पकड़ने से रह गए। हमारे पास बहुत मछली है और इन्हें खाने में सबकी मदद चाहिए। ये तो पक्की बात है। क्या हम भी मदद करें? बिल्कुल, तुम्हारे सिवा मेरी मदद कौन कर सकता है। चलो सब मिलकर लजीज मछली का लुत्फ उठाएं। हम बहुत मददगार साबित होंगे। हाँ, तुम यकीन नहीं करोगे कि हम कितने मददगार हैं।
कैंपिंग के लिए तैयार हो बच्चों? हाँ। बैठ जाओ, चलते हैं। मुझे रेगिस्तान बहुत ही ज्यादा पसंद है। सितारों के नीचे कैंपिंग मजेदार होती है। रेत के टीलों पर रेस करेंगे और खुले में पका हुआ खाना। ये ट्रिप बहुत मजेदार होने वाली है। लेकिन क्या वहाँ हमें इंटरनेट मिलेगा? बच्चों, अगर मैं थोड़ा तेज चलाऊं तो लंच तक पहुंच ही जाएंगे। क्या अब हम ड्राइव कर सकते हैं? हम पहले लंच करेंगे। बच्चों, इतनी दूर आकर कैसा लग रहा है? हाँ, मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा। बिल्कुल भी नहीं, तुम रेगिस्तान में हो। पुराने तरीकों का भी अपना मजा है। और वो पुराने तरीके क्या है? जैसे कहानी सुनाना। तुम कहानी क्यों नहीं सुनाते? हाँ? ओके, एक दिन की बात है। मैं रास्ते पर जा रहा था और मैंने बिल्ली देखी। ये कहानी है? तुम हमें ये बताओगे कि तुमने एक बिल्ली देखी? ठीक है, तो तुम क्यों नहीं सुनाते? ठीक है, सुनाता हूँ। ये एक बार की बात है, बहुत पहले, दरअसल नहीं, शायद पिछले ही महीने मैंने एक आइसक्रीम खरीदी, लेकिन उसे फ्रीजर में रखना भूल गया। और 1 घंटे बाद मुझे याद आया। मैं घर की जानिब भागने लगा, लेकिन बेहद अफसोस, वो पिघल चुकी थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं? आइसक्रीम तो बिल्कुल खाने लायक नहीं थी। और तब मुझे ख्याल आया कि मैं इसे स्ट्रॉ से पी लूं, तो इसलिए मैंने स्ट्रॉ लिया, उसे आइसक्रीम में डाला और बहुत मजे से आइसक्रीम मिल्क शेक समझ के उसे पी लिया। कहानी खत्म। बहुत खूब उबैद, कहानी तो सच में बेहतरीन थी। दादा जान, क्या आप हमें कोई कहानी सुना सकते हैं? अब सुनो एक डरावनी कहानी। जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी अम्मी मुझे दोपहर में बाहर जाने से मना करती, क्योंकि हुम्रत अलगैला बच्चों का शिकार करती थी। उसका चेहरा तो बिल्कुल इंसानी था, मगर पैर गधे के थे। एक दिन मैं दोपहर में खेलने गया तो मैंने हुम्रत अलगैला को देखा। वो मेरे पास आई और बोली, खाना तैयार है। दादा जान, हुम्रत अलगैला ने क्या कहा? मैं कहानी शाम को पूरी करूंगा, चलो खाना खाएं। आ जाओ। मुझे कहानी सुने बिना बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा। हाँ, मुझे हुम्रत अलगैला की बात पसंद नहीं आई। दोस्तों, थोड़ी मस्ती करना चाहोगे? अरे हाँ, बिल्कुल। चलो चले। हम भी आ सकते हैं? नहीं, सिर्फ लड़के। और हाँ बच्चों, हुम्रत अलगैला से होशियार रहना। हुम्रत अलगैला एक तरकीब है। कैसी लग रही हूँ? लाजवाब। आओ उनके पीछे चले। बढ़िया, क्या कमाल की सवारी थी दोस्तों। दोस्तों, मेरी नई पतंग कौन उड़ाना चाहेगा? मैं।
और मैं भी। मैं यही रुकूंगा और इनका ख्याल रखूंगा। मंसूर जरा रुको। वाह क्या जिंदगी है। वो रहा। ओके, तुम तैयार हो? तैयार। तो चलो सलेम को अब हम सबक सिखाएं। हुम्रत अल गैला से होशियार, क्योंकि वो दोपहर में बच्चे उठा ले जाती है। सालेम, 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 तुम उन लड़कियों को अपने साथ सैंड बाइक पर क्यों नहीं लेकर आए? हुम्रत अल गैला। मदद करो, मदद करो। सुनो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे दोस्त? शुक्रिया। पता है तुम बहुत अच्छे हो। क्या हुआ? हुम्रत अल गैला। सालेम, ये मैं हूँ शमा। क्या हुआ था? हम जरा तुमसे नाराज थे। तुम हमें सवारी के लिए साथ लेकर क्यों नहीं आए थे? ये ठीक नहीं था। तो हमने हुम्रत अल गैला बनकर तुम्हें डराने का फैसला किया। लेकिन हमारी चाल अच्छा काम कर गई। हमें माफ कर दो। हाँ? हाँ? ओह। खुदा का शुक्र है, मैं बच गया। ये क्या? वैसे मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं सालिम। ये अच्छा है कि हुम्रत अल गैला सचमुच नहीं है। फिक्र मत करो, ये हकीकत नहीं है। ये क्या? हुम्रत अल गैला। ये फिर से कोई मजाक है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या है? वो सचमुच है। अब हम क्या करें? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अच्छा ख्याल है। भागो। दादाजान, हमने हुम्रत को देखा। क्या? हुम्रत अल गैला वहाँ पर है। तुम्हारा मतलब शमा और खुलूद जो हुम्रत अल गैला बने हुए हैं? हाँ, सालिम ने उस हुम्रत अल गैला को देखा और बेहोश हो गया। लेकिन फिर हमने असली हुम्रत अल गैला को देखा। लगता है आपकी डरावनी कहानी से ये सब बच्चे कुछ ज्यादा ही डर गए हैं। बच्चों, हुम्रत अल गैला दरअसल एक किस्सा भर है और मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था। हमें बहुत मजा आया दादाजान, हमने उसे हकीकत में देखा। रुको मंसूर, ऐसा कुछ भी नहीं है। यकीन नहीं हो रहा। हुम्रत अल गैला, मैंने कहा था कि ये सच है। मेरी मदद करो। दादाजान नहीं। पानी। बच्चों, पानी लाओ। शुक्रिया। चलो आ जाओ, आग के पास बैठो, मैं कॉफी बनाकर पिलाता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दादाजान, क्या आप बताएंगे कि आप आखिर हुम्रत अल गैला से रेगिस्तान में कैसे मिले थे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले ही उससे 2 बार मिल चुका हूँ। तो ठीक है, अब बिल्ली से हुई किसी जबरदस्त मुलाकात के बारे में बताइए।
जेद्दा पहुंचने तक सब्र नहीं हो रहा है। दरअसल मैं लाल सागर के साहिल पर बड़े बड़े कछुए देखना चाहता हूँ। बहुत मजा आएगा। बड़े बड़े कछुए? हाँ, बहुत बड़े कछुए, सचमुच बहुत बड़े। माफ करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। है, मौजूद है। देखो, इंटरनेट पर भी बताया। इंटरनेट हमेशा सही नहीं होता है खास तौर पर monsterofthedeepsea.com वेबसाइट पे। देखो, मैंने नैनो में आवाज की पहचान और नकल का ऐप डाल लिया है। ओ, साफ साफ समझाओ। ठीक है, अब नैनो उसकी आवाज और लहजे को सुन समझ सकता है और फिर नकल कर सकता है। ओ, मैं नहीं समझा। देखो। हाँ? हे, ये क्या हो रहा है? जरा रुको, तुम वाकई खुश हो जाओगे। या रब्बा! या रब्बा! या रब्बा! कमाल है, इसकी आवाज मेरी जैसी है। फारिस अहमद, सही कहा। क्या बात है, ये तुमने कैसे किया? तुम्हारे ड्रोन ने मेरी नकल की? हाँ, ये स्मार्ट ड्रोन है। ये तुम्हारी आवाज का लहजा सीखकर बिल्कुल तुम्हारी तरह बात कर सकता है ना? ये बेहतरीन। मुझे ये कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये मेरी इजाद है। ओ, ये ठीक नहीं है। मैं इससे बहुत मदद ले सकता था। मैंने एक मुद्दत से छुट्टी नहीं ली। बीच वर्ल्ड कप में कमेंट्री करने के लिए ये ड्रोन मेरे काफी काम आ सकता है। सच में? हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम सभी वहीं जा रहे हैं। पता है, हमारे पास इस साल जीतने का एक अच्छा मौका है। घरेलू होने से हमें मदद मिलेगी। लगी शर्त? हम बस वहाँ जा रहे हैं। वहाँ कमेंटेटर की मदद करेंगे। कमेंटेटर? तुम ये कैसे करोगे? नहीं, उबैद। खवातीनो हज़रात का खैर मकदम है। आज की मैच का आगाज करेंगे तुर्की। ये कोई आसान खेल नहीं होगा क्योंकि घरेलू टीम का मुकाबला है ब्राजील से, जो कुछ सालों पहले से ही दक्षिण अमेरिका पर दबाव बनाए हुए है। माफ करना। कोई बात नहीं। क्या तुम हमें ये बता सकते हो कि हमें किराए पर नाव कहाँ मिलेगी? हाँ? बिल्कुल, आज तुम्हारा दिन अच्छा है। मेरे पास एक है और दाम भी ज्यादा नहीं है। कितना? ये मुफ्त है। अगर तुम इसे अभी ले जाकर शाम तक ले आओगे तो ये एक बहुत ही खास ऑफर है। अगर तुम इसे अभी लेते हो, अभी अभी यानी अभी। ये ठीक लग रहा है। मुझे तो बस यही चाहिए था, समंदर के बीच एक आराम भरा दिन। वो कहाँ है? तस्करी किए हुए जानवर कहाँ छुपाए हैं? जानवर? कौन से जानवर? लगता है तुम्हें किसी ने बहुत ही गलत खबर दी है ऑफिसर। ये समुद्री कछुओं के लिए है। ये इनका पसंदीदा खाना है। देखो, ताजुब है कि ये बड़े समुद्री कछुए आखिर कहाँ छुपे हैं। हमने तुम्हें ये पहले ही बताया है उबैद, ये महज कहानियाँ हैं। लेकिन वो मंसूर ने कहा था ना कि इंटरनेट पर सब चीजें सच नहीं होती। क्या मैं भी नाव चला सकता हूँ? क्या तुम्हें चलानी आती है? हाँ, मैंने एक सबक देखा था। फारिस! माहौल अच्छा है, हमें थोड़ी सी मस्ती करनी चाहिए। क्या तुम वाकई हमारे साथ नहीं आओगे उबैद? मैं नाव पर नजर रखूंगा। अगर मैं चूक जाऊं तो बड़े कछुओं को मेरी जानिब से हेलो कहना। सभी नावों को जद्दाह के साहिल पर बुलाया जाता है। अभी अभी पुलिस ने एक नामी जानवरों का तस्कर पकड़ा है, लेकिन उसकी नाव अभी तक हासिल नहीं हुई है और उसकी नाव का नंबर है 77। सब लोग बेहद एहतियात से आए।
अरे नहीं। हाँ? लेकिन उन्होंने बेहद एहतियात क्यों कहा? आए, शू, दूर हटो, शू, शू, बहुत बुरा हुआ। आग बुझानी है, आग बुझानी है। बढ़िया, फायर एक्सटिंग्विशर। लेकिन इस्तेमाल कैसे करूं? 1 मिनट, यहाँ इसकी कोई ना कोई किताब तो जरूर होगी। नहीं नहीं नहीं। ओह, ओके, आराम से। नहीं 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 नहीं, क्या वो चीता था? बचाओ, मदद करो, यहाँ चीता है, मुझे यहाँ से निकलना है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ओके, अब ठीक है। यकीन नहीं होता, मैंने तुम्हें बचाया और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। बोलो। ये स्ट्रॉबेरी मेरी आखिरी उम्मीद है। इसके बाद समंदर की जिम्मेदारी है। ओबैद, हमें जाके आधा घंटा हुआ था। यहाँ क्या हुआ? हमारी नाव डूब रही है। ये तो जल गई है। और देखो, हमारे पीछे एक नाराज चीता है। अचानक से सब कुछ एकदम बदल सा गया है। ये एक लंबी कहानी है। दर हकीकत ये मेरी आखिरी स्ट्रॉबेरी बची है। तुम्हें अभी भी बड़े समुद्री कछुओं का इंतजार है ना? ओबैद, बड़े समुद्री कछुए अब नहीं होते हैं। मेरा यकीन करो, बेहतर यही होगा हम यहाँ से निकलने की कोई न कोई तरकीब तलाश करें। दोस्तों, वो देखो। मेरी बात सुनो, मान लो अगर बड़े समुद्री कछुए होते भी तो उसका हमें क्या फायदा होता? मेरा मतलब, डूब जाना बेहतर होगा या फिर चीते की खुराक बनना? या फिर हम मुफ्त की सवारी करते रहे, क्योंकि हम ये नाव वक्त पर लौटा नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये क्या कर सकते हैं। हम पहुंच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के हालात ठीक हैं। हाँ? तुमने तस्कर की नाव ढूंढ ली। क्या तस्कर? हाँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो तस्करी होने वाला चीता महफूज है। मैंने कहा था ना कि ये लंबी कहानी है। ओबैद, इसे पकड़ो। दोस्तों, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। मैं एक नाव पर अकेला था। वो ख्वाब नहीं था। तब भी नहीं जब आग लगी थी? नहीं। और वो चीता? नहीं। और फारिस अवध का क्या? वो भी असल में नहीं? मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम सबसे मिलकर मुझे अच्छा लगा दोस्तों, लेकिन एक आराम पसंद दोपहर मेरे लिए कुछ ज्यादा हो गई। अब मुझे काम से जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी। और नानो, तुमने बहुत अच्छी कमेंट्री की। मेरा फोन लगातार बजता रहा जब तक हम लौटे नहीं। हाँ, नानो।